बिग बॉस के फैंस को जिस घड़ी का इंतजार था आखिर वो कल वो घड़ी आ गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सना मकबूल के इंस्टाग्राम पर लाइव आने का। सना मकबूल वेट कर रही थी और कही थी कि वो इंस्टाग्राम पर लाइव आएगी, मतलब एक अनाउंसमेंट के साथ थी कि वो इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी। अपने फैंस को उन्होंने पहले से ही बताया था और वे इंस्टाग्राम पे आने के बाद उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। जी नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, कोई भी रिकॉर्ड उन्होंने नहीं तोड़ पाया। एक ओटीटी मतलब एक बिग बॉस विनर का जो लाइव काउंट था, जो ऑडियंस उसके साथ जुड़ी थी, वो बहुत ही मतलब एक होता है कि एक विनर का जो आएगा, एक जो ऑडियंस आएगी वो भी एक अनाउंसमेंट के बाद जो ऑडियंस आएगी तो उस चीज पे वो नहीं उतर पाएंगे। यहाँ एक विनर होने के नाते उनके लाइव ऑडियंस पे 62,000 पीपुल ही सिर्फ जुड़े थे उनके साथ, जो कि एक उन्होंने पहले एक अनाउंसमेंट कर डाली थी वो लाइव आने वाली हैं। जी हाँ, जो कि एक बिग बॉस विनर के लिए अच्छा नहीं माना था। एक साफ साफ नजर आ रहा है कि जनता किसे अपना विनर मानती है। जी हाँ, मतलब टॉप 5 में जितने भी कंटेस्टेंट आए थे, यानी सना मकबूल, नेजी और रणवीर शौर्य, कृतिका मलिक और साई केतन राव, मतलब कि इन पांचों के अगर हम लाइव ऑडियंस काउंट करके मतलब मिला दें तो भी वे लव कटारिया के लाइव काउंट पे जो ऑडियंस जुड़ी थी, यानी कि 2,88,000 जो पीपल जुड़े थे, उनके आस पास भी इन पांचों की ऑडियंस मिला के भी नहीं होगी। जी हाँ, 62,000 सना मकबूल के कल वो लाइव आई थी इंस्टाग्राम पर, 62,000 पीपल उनके साथ जुड़े थे। और जबकि उनके जो कमेंट्स आ रहे थे, जो लगातार उनके लाइव कमेंट्स आ रहे थे, उसमें भी वो सारे फैंस थे, तो वो सना मकबूल के फैंस नहीं थे। वो कह रहे थे वो आप एलविश के जोड़ो, आप कटारिया को जोड़ो लाइव में, आप विशाल पांडे को जोड़ो, आप शिवानी कुमारी को, मतलब आप समझ सकते हैं कि सना मकबूल की क्या फैन बेस थी। जो उनसे जुड़े थे वे खुद उनके फैंस भी थे, वो शिवानी कुमारी, विशाल पांडे और लव कटारिया के फैंस उनके साथ थे, यानी एलविश आर्मी पूरी उनके लाइव काउंट में थी, यानी कि 62,000 में थे। आप मान सकते हैं 70% लव कटारिया और इन तीनों की ऑडियंस मतलब जुड़ी थी। तो आप जान सकते हैं कि बिग बॉस ने कितनी बड़ी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी। मतलब एक साफ साफ था कि लव कटारिया जब बाहर, इससे साफ साफ पता भी चल रहा है कि लव कटारिया जब शो से बाहर निकला तो शो यहाँ था इस लेवल पर, सीधा वो नीचे गिर गया। और यही चीज फुलफिल करने के लिए आपने देखा होगा कि लास्ट में लव कटारिया को एक बाइक गिफ्ट करी गई थी, कि जिससे मतलब एक उनका मतलब जो ऑडियंस जो है, जो नाराज ऑडियंस है कि उन्हें कुछ नहीं मिला, तो उसके सुख से फुलफिल करने के लिए लव कटारिया को एक बाइक, मतलब होंडा SP 160 वाला जो विनर है वो उन्हें लव कटारिया को बनाया गया था, मतलब एक भरने के लिए, समझ रहे हो आप ना। तो ये थी भैया की कल की विनर, यार मतलब बिग बॉस OTT 3 की विनर सना मकबूल का लाइव काउंट 62,000 था। और अगर पांचों को जोड़ दिया जाए तो 62,000 इनका, नेजी का 43 या 44,000 था। और थर्ड पे रणवीर शोर तो अभी आए नहीं है लाइव, मतलब लाइव आएंगे भी तो उनके कितने कुछ खास लाइव आएंगे नहीं। तो और फोर्थ कृतिका मलिक भी नहीं आई है। साई केतन राव आए, तो साई केतन राव ने भी भाई अपना एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड ऊपर से नहीं, रिकॉर्ड नीचे से बनाया, मतलब कि अब तक का टॉप 5 का जो कंटेस्टेंट है, मतलब अब तक जितने भी आए हैं उनके लाइव काउंट में अब तक सबसे कम है, यानी साई केतन राव का सबसे कम लाइव काउंट है। और वो इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं डिजर्विंग हूँ, क्या नाम है, ट्रॉफी के लिए मैं भी डिजर्विंग कंटेस्टेंट था, ना कि सना मकबूल को डिजर्विंग कंटेस्टेंट मानते हो। नेजी को कहते हैं, रणवीर को खुद को कहते हैं कि मैं भी एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट हूँ, जबकि उनके खुद इंस्टाग्राम लाइक काउंट पर सिर्फ 4.5 या 5.5 हजार ही ऑडियंस जुड़ी थी। तो किस हिसाब से वो डिजर्विंग कंटेस्टेंट कर वो हो सकते थे। वो एक लोगों को उम्मीद थी उनसे, साई केतन राव से, कि वो एक तगड़े हैं और उनके जो पर्सनालिटी है, लेकिन वो तो एकदम जैसे उनके जब आ गई थी मीडिया गई थी घर के अंदर, तो एक मीडिया वाले ने भी उनसे क्वेश्चन किया था कि आप एक तगड़े कंटेस्टेंट निकल सकते थे लेकिन आप तो एक फुसकी बम निकले। तो वो बिल्कुल ही सही क्वेश्चन था उनके लिए। तो भाई इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि लव कटारिया जनता का असली विनर है। ऑडियंस लव कटारिया को ही अपना विनर मानती है। बिग बॉस का सना मकबूल को ही जिताना एक बहुत ही बड़ा रीजन था, क्योंकि बिग बॉस 18 में
बाकी जो टीवी के सेलिब्रिटीज हैं वो बिग बॉस में आने से कतराते, इसलिए मैं शुरू से ही कहते चला आ रहा हूँ कि सना मकबूल को ही बिग बॉस विनर बनाएगा, क्योंकि एक महिला है और दूसरी बात है कि वो एक टीवी एक्टर हैं, तो उन्हें बनाना बिग बॉस की मजबूरी है। क्योंकि इसके बाद क्योंकि बिग बॉस का शोर हो रहा था कि बिग बॉस एक फैन बेस शो हो गया है, कि बाहर के जिनकी फैन बेस तगड़ी है उन्हें ला रहा है और वही जीत रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ये तार तिकड़म करना शुरू कर दिया, जिससे कि टीवी शो वाले जो टीवी एक्टर्स हैं वो बिग बॉस में आते रहें, ना कि उनके बिग बॉस अप्रोच करे वो ना आए। इसलिए सना मकबूल को जिताना बिग बॉस की मजबूरी थी, ठीक है। तो लेकिन जो उनका अनफेयर एविक्शन था विशाल पांडे शिवानी को मारी और एटलीस्ट टॉप 5 में तो इनमें से किसी को तो रखते। लेकिन क्या आपको लगता है कि टॉप 5 में जो बिग बॉस OTT 3 में जो गए थे, यानी सना, नेजी, कृतिका, रणवीर और साई केतन राव, क्या ये डिजर्विंग टॉप 5 थे? आपके हिसाब से क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऐसी और वीडियोस के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी, चलते हैं, बाय बाय।